माताओं बहनों को भोजन पकाते में बस आजकल तो मौका आ गया है ना, गिनकर रोटी बनती है। 3 लोग 2-2 रोटी खाएंगे, बनी 6, एक रोटी का आटा बचा, बनाई लोई और पिंड बना के रख दिया फ्रिज में। भूल कर भी जीवन में किसी भी तरह का बचे हुए आटे का पिंड रखा नहीं जाता, क्योंकि पिंड मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप रेगिस्तान में, उदाहरण आप ही का दे रहा हूं, रेगिस्तान में कहीं आपका जहाज ऊपर उड़ रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, पैराशूट से आप नीचे उतर गए। कहां उतरे? रेगिस्तान में। अब आप ढूंढ रहे हो कहीं कुछ मिल जाए। जब आप बहुत चले, थकने लगे, मरने से लगे, तब कहीं दूर आपको एक घर दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखों पे रोशनी आ जाएगी। ओहो, अब मैं यहां जाकर अपना कल्याण कर सकता हूं। ऐसे ही वो पिंड प्रेत का घर है। जब प्रेत विचरण करते में देखते हैं, ओहो मेरा घर, अर्थात वो प्रवेश करने की कोशिश करता है उस पिंड में। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, किसी भी तरह का पिंड छोड़ा नहीं जाता, उसको पिंड कहते हैं। जिन घरों में ये कार्य होता है वहां प्रेतों का निवास निश्चित होता है महाराज। और ठंडी हवा में रहता है वो, क्यों? क्योंकि वो फ्रिज में रहता है। जिन घरों के अंदर वॉशरूम्स गंदे रहते हैं, जिन घरों के लिविंग एरिया गंदे रहते हैं, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, जिन घरों के अंदर टाइम पर पोछा झाड़ू नहीं होता, पता पड़ा मेड को बोला है, मेड ने आपको टाइम दिया है 1 बजे का, अब 1 बजे अगर वो आ रही है 4 घर करके, तब तक आप सनीचरों की तरह उसी आप नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि वो आएगी। आप सोचिए, जिस घर में सुबह धुलाई होके भगवान का मंजन हो जाना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा हो जानी चाहिए, वहां अगर झाड़ू पोछा नहीं होगा तो कौन आएगा? भगवान तो आएंगे नहीं, प्रेत आत्माएं वहां वास करेंगी और आपका कल्याण करेंगी। अब आप समझ लो कैसा कल्याण। आप तो सब समझदार हो। ऐसे में अनेकों कारण आपको गिनवाऊं। जैसे हम घर में घुसते हैं तो घर में घुसते से ही लोगों की आदत है, यहां भी देखना, जैसे दरवाजा है, दरवाजे के ठीक बाहर आप लोगों ने जूते चप्पल उतार दिए, साइड में नहीं उतारे, वही उतारे। अगर आपने अपनी देहरी पर, घर की देहरी पर जूते चप्पल उतार दिए, तो आप तय मान के चलना आपके यहाँ कभी देवता प्रवेश नहीं करते, क्योंकि देहरी एक ऐसा दर्शन है जो आपके घर की मुख्य ऊर्जा है। एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, एंट्रेंस ऑफ योर होम इज देहरी। वो सबसे कीमती जगह है। इसलिए कहा जाता है कि देहरी को जितना पवित्र और शुद्ध रखेंगे आप, आपके घर में उतनी सुंदरता होगी। और ज्यादातर लोगों के घर आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, छोटे छोटे घर हैं, घर में दरवाजे या तो अगर मल्टीज में रह रहे हैं तो एक दर्शन और देखने में आता है कि दरवाजे के बाहर एक रैक रखा हुआ है। दरवाजे के बाहर राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे एक रैक रखा है, उस रैक में ऊपर लिखा हुआ है शू ऑफ, यही उतारे। अब वो दरवाजे का जो लेफ्ट साइड है वो पितरों के लिए है महाराज, जहां दीपक लगाने की चर्चा। अब आप विचार कीजिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। अच्छा, कई बार आप देखना घर में घुसते से ही ऐसे स्थान होते हैं, एंटर करते से ही जूते चप्पल के दर्शन होंगे पहले। अब आप कहेंगे मजबूरी है, क्या करें? तो उसमें आप कबर्ड ऐसे ले सकते हैं जिसमें उनका दर्शन दिखाई दे। भाई देखो, अब कुछ तो उपाय लाना पड़ेगा। जिन घरों में रोज भोजन फिकता है, देवताओं का वास नहीं होता, पितृ वहां पर आकर रहेंगे। जहां अन्न का अपमान होगा, ध्यान रखना। जिन घरों में कलह होता है वहां प्रेतों का वास होता है। ये निरंतर कई चर्चाओं में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम कहते हैं परेशान जो लोग दशमांश जो लोग दशमांश को धर्म में यूज नहीं करते, अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में यूज कर लेते हैं, वे पितृदोष से पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धर्म का पैसा खुद खा जाता है।
सबसे बड़ा पितृदोष, सबसे बड़ा, जिन घरों में अशुचित अवस्था में या सूतक में या पातक आदि में महिलाएं रसोई में प्रवेश करती हैं, उस घर में देवताओं का वास कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। और ऐसे 1000 कारण आपको मैं इन 16 दिन में बताने का प्रयास करूंगा। लोग पूछते हैं क्यों बनता है पितृदोष? इसलिए बनता है। उन कारणों को समझना जरूरी है। आप एक बात समझिए, आज हमने कल्याण कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब हो गया, लेकिन पता पड़ा कि कुछ समय के बाद फिर हम उन परेशानियों में आ गए। आप कहेंगे हमने कराया तो था, लेकिन क्या हुआ? आपने कराया था, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कचरा भी तो कर लिया, उसकी भी सफाई होनी जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ चीजों के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप देते हैं, आपके घर का, आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता।